Welcome to Exam Feast. Today we are going to see chapter number 14, which is probability. So in this particular chapter we have only one exercise. It has total 25 questions. तो बहुत ही आसान चैप्टर है ये और इसको हम सिंगल एक वन शॉट में ही देखेंगे और ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर भी है और ये बहुत ही कम समय आपका लेगा. ठीक है, तो बोर्ड्स के लिए ये चैप्टर सबसे पहले अगर आप करेंगे तो ये आप श्योर कीजिए कि भाई 2 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर से मिलेंगे और बहुत ही आसान और स्कोरिंग होंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द चैप्टर प्रोबेबिलिटी. दिस इज चैप्टर नंबर 14. सो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले लेट्स सी कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है. क्विकली हम देखेंगे. सपोज हमारे पास एक बैग है. इस बैग के अंदर लेट्स से देर आर टोटल 4 जलेबीज. There are total 4, 5, 6 laddu and 3 barfi. So we have sweets जिसमें हमारे पास 4 जलेबियां हैं, 6 लड्डू हैं और 3 पीसीज ऑफ बर्फ़ी. तो टोटल स्वीट्स हमारे पास कितनी हुई? सो वी हैव 4 जलेबीज, 6 लड्डूज एंड 3 बर्फीज. सो वी हैव टोटल 13 पीसीज ऑफ स्वीट्स. ओके, नाउ ये आपके पास एक बैग था जिसके अंदर टोटल कुछ मिठाइयाँ थीं. 4 जलेबियाँ थीं, 6 लड्डू थे और 3 बर्फियाँ थीं. तो टोटल मिठाई अगर हम बात करें तो कितनी हुई आपके पास? 4 + 6 + 3 दैट इज़ 13. सो अगर मैं आपसे बोलूं कि अब आप मुझे प्रोबेबिलिटी निकाल के बताइए कि आपने इस बैग में हाथ डाला और यहाँ से एक मिठाई का पीस निकाला और वो पीस जलेबी है, तो उस जलेबी आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो अगर आपको निकालनी है तो आप कैसे निकालते थे कि जलेबी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो इसको इस तरीके से लिखेंगे हम, P ब्रैकेट जलेबी. सो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ जलेबी अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स. ओके, तो यहाँ पर जलेबियाँ कितनी हैं? टोटल जलेबियाँ हैं 4 और टोटल मिठाई के पीसेस कितने हैं? 13. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ जलेबी विल बिकम 4/13. सिमिलरली अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है लड्डूज़ की, सो यहाँ पर नंबर ऑफ लड्डू अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स कितनी हो जाएंगी? 6/13, क्योंकि यहाँ पर लड्डू कितने हैं? टोटल 6. इसी तरीके से अगर आप बर्फ़ी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बर्फ़ी, अगेन नंबर ऑफ बर्फीज अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स. टोटल बर्फियाँ हैं 3, 3/13. सो दिस इज़ हाउ यू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ डिफरेंट सिनारियोज. यहाँ पर हमारे पास 3 इवेंट्स थे. अगर वो जलेबी हो E1, अगर वो लड्डू हो E2 और अगर वो बर्फ़ी हो तो E3. तो 3 हमारे पास इवेंट हैं, E1, E2, E3. इवेंट 1 है कि जो आपने मिठाई निकाली है वो आपकी जलेबी आई. E2 है अगर आपने मिठाई निकाली है वो आपका लड्डू है. और E3 अगर आपने मिठाई निकाली वो आपकी बर्फ़ी है. तो 3 इवेंट है हमारे पास और तीनों की ही प्रोबेबिलिटी हमने निकाली, PE1, PE2 और PE3. PE1 आया आपका 4/13, PE2 आया 6/13 और PE3 आपने निकाला 3/13. तो एक बात यहाँ पर याद रखनी है, सारे ही इवेंट्स की अगर प्रोबेबिलिटीज़ को जोड़ा जाए तो हमें क्या मिलेगा? लेट्स सी हमें क्या मिलता है.
4/13 प्लस 6/13 प्लस 3/13 जो कि होगा 13/13 विच इज़ इक्वल टू 1। तो आपको याद रखना है सारे इवेंट्स का जब आप प्रोबेबिलिटी निकालते हैं और उनको सबको अगर आप सम करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। सो रिमेंबर दिस, इसको आप याद रखेंगे, एमसीक्यू में डायरेक्ट भी आ सकता है। ठीक है, सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द इवेंट्स इवेंचुअली कम्स टू 1। अब प्रोबेबिलिटी हमने निकालना सीख लिया। मतलब क्या है इसका? प्रोबेबिलिटी इज जस्ट अ चांस, कि कितने परसेंट चांस है कि बैग में आपने हाथ डाला और आपको जलेबी मिली। तो वो जो चांस होता है या हम कहें पॉसिबिलिटी, वही आपकी प्रोबेबिलिटी होती है। इससे पहले आप बोलते थे परसेंट कितने परसेंट चांस है, तो हम लोग बोलते थे कि भाई 0% से स्टार्ट होकर 100% तक मैक्सिमम हम लोग चांस बोलते थे कि भाई 30% चांस है, 40% चांस है, 60% चांस है। बस उसी स्केल को हम रिड्यूस करके 0 to 1 के स्केल में ले आते हैं और इसको हम लोग बोलेंगे प्रोबेबिलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बोलते कि भाई 30% चांस है किसी भी इवेंट के होने का, तो ये तो परसेंट में आप बोल रहे हैं 30%, बट यही अगर हम प्रोबेबिलिटी में इसको देखें तो हम लोग बोलेंगे इसको 30/100 विच इज़ इक्वल टू 0.3। तो अब हम इसको बोल देंगे प्रोबेबिलिटी। क्या बोल देंगे? प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी और जो परसेंटेज जो आपको पहले से पता था वो लगभग एक ही चीज़ ही है। ठीक है, लगभग क्या है ही एक ही चीज़। आपने देखा यहाँ पर 30% को ही हमने यहाँ पर 0.3 बोला है। बस फ़र्क इतना है, परसेंटेज में आप 0 से स्टार्ट करते थे और 100% तक जाते थे, प्रोबेबिलिटी में आप 0 से स्टार्ट करके 1 तक जाएंगे। क्लियर? सिंपल, समझ गए? तो इसका मतलब है मिनिमम किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है? आंसर इज 0। मिनिमम कितनी हो सकती है? 0। और मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 1। तो जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 आ जाए उसे हम बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट, और जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 आ जाए उसे हम बोलेंगे श्योर इवेंट। ठीक, अब ये क्या है यहीं से समझते हैं, इसी एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए इसी बैग में अगर आपने हाथ डाला, ठीक है, और आपको मिली एक चॉकलेट। ठीक है, तो मैं यहाँ से आपको अगर पूछूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ चॉकलेट क्या होगी, तो आप बोलेंगे भाई कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ चॉकलेट्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स। ओके, कितनी चॉकलेट्स हैं इस बैग में? 0। और टोटल स्वीट्स कितनी थी? 13। सो प्रोबेबिलिटी कितनी आई चॉकलेट की? 0। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ आप प्रोबेबिलिटी निकालिए यहाँ पर एक टॉफ़ी की, तो इस बैग में टॉफ़ी है ही नहीं, तो टॉफ़ी कभी निकल ही नहीं सकती बाहर। तो जब बाहर वो चीज़ है ही नहीं तो वो निकलेगी कैसे? तो इसका मतलब ये जो इवेंट आप बोल रहे हैं कि टॉफ़ी निकालिए इस बैग से या चॉकलेट निकालिए इस बैग से, वो हो ही नहीं सकता, वो इम्पॉसिबल है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अगर प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की 0 आती है तो उस इवेंट को हम लोग बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। और यहीं अगर मैं बोलूँ अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ स्वीट निकालिए कि आपने बैग में हाथ डाला और आपको एक स्वीट मिला, एक मीठी चीज़ मिली, तो यहीं पर अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ स्वीट निकालें तो नंबर ऑफ स्वीट्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स। तो कितनी स्वीट्स हैं इसके अंदर? 13, और टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स 13, तो प्रोबेबिलिटी इज 1। क्योंकि इस बैग में केवल मिठाइयाँ ही हैं, तो अगर आप इस बैग के अंदर हाथ डालेंगे और जो भी चीज़ निकलेगी वो एक मिठाई ही होगी। तो यानी कि मिठाई आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्वीट? सो आंसर इज 1। तो ये हो गया एक श्योर इवेंट। सो दिस इज हाउ यू कैन सी कि भाई इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? एक ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो। श्योर इवेंट क्या होता है? एक ऐसा इवेंट
जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो, और सारे इवेंट की प्रोबेबिलिटीज को अगर हम सम अप करेंगे तो कितना मिलेगा, तो आंसर इज 1। ठीक है, तो यहीं से एक और चीज निकल के आती है कि अगर मेरे पास एक इवेंट है PE और एक इवेंट है P0E, ठीक है, एक है E और एक है नॉट E, लेट से ये दो इवेंट हैं, एक है होना और एक है ना होना। ठीक है, यह है इवेंट हो रहा है और ये मतलब कि वो इवेंट नहीं हो रहा है, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी हमने निकाली। तो हमें पता है कि सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को जोड़ने पे कितना आता है, 1 आता है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि PE और प्लस P0E अगर हम करेंगे तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहीं से एक फॉर्मूला निकल के आता है P0E इज इक्वल टू 1 माइनस PE। तो ये एक फॉर्मूला हो गया, ये इस पर डायरेक्ट एक MCQ बन सकता है। अब ये है क्या चीज, समझना बहुत आसान है। मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल एक बैग है, बैग के अंदर आपके पास 3 रेड बॉल्स हैं। कितनी बॉल्स हैं, 3 रेड बॉल्स हैं। ठीक है, और आपके पास लेट से 5 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक, तो यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हुई, 3 + 5, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हुई 8। और मैं आपको बोलूं कि प्रोबेबिलिटी निकालिए कि भाई कि रेड बॉल है, आपने इस बैग के अंदर हाथ डाला और आपको एक बॉल निकली जो कि रेड है। तो रेड की प्रोबेबिलिटी अगर आपको निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ रेड बॉल अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, 8, और रेड बॉल कितनी है यहाँ पर 3। तो 3/8 ये हो गई आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। अब मैं आपको बोलूं कि आप बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ रेड बॉल, नॉट अ रेड बॉल। तो दो तरीके हैं निकालने के। एक तो हमारे पास अब डायरेक्ट फॉर्मूला है कि जब भी हमें किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी पता होती है और उसी इवेंट के नॉट अगर लगा है आगे कि भाई एक इवेंट हो रहा है, होने की प्रोबेबिलिटी पता है और हमें ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 1 में से माइनस कर देते हैं। तो ये इसी तरीके से अगर हमें रेड की प्रोबेबिलिटी पता है और हमें नॉट रेड की निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 1 में से P रेड माइनस कर देंगे। तो 1 माइनस 3/8। नाउ टेक एलसीएम, 1 के नीचे 1 है, यहाँ पर 8 एलसीएम आ गया, 8 1 = 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 इज 5/8। तो यहां पर मुझे क्या मिल गया, P नॉट रेड इज 5/8। अब मुझे ये बताइए इसको चेक कैसे करेंगे। नॉट रेड का मतलब क्या हुआ, अगर भाई जो आपने बॉल निकाली है वो लाल नहीं है तो वो कौन से रंग की होगी, काली ही तो होगी। तो यहां से अगर मैं निकालूं P ब्लैक बॉल तो क्या हो जाएगी, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी, कितनी बॉल्स हैं यहां पर टोटल ब्लैक 5 और टोटल बॉल्स कितनी थी 8, तो 5/8। तो यही हमारा यहां से निकल के भी आया है। तो यानी कि जो नॉट रेड है होगी अगर, तो वो कैसी होगी, वो ब्लैक बॉल होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल इज इक्वल टू 5/8। तो नॉट का सिस्टम आपको समझ में अब आ गया होगा। ठीक है, तो इन हर एक चीज पे आपका एक MCQ बन सकता है। तो अब हमने क्या क्या चीजें सीखी हैं एक बार समराइज कर लेते हैं। तो अब हमें 3-4 चीजें पता हैं कि जितने भी इवेंट्स होते हैं उन सब का अगर हम सम करेंगे प्रोबेबिलिटी में तो वो कितना आएगा, 1 आएगा। एक चीज ये पता है। दूसरी चीज ये पता है कि अगर एक इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी में अगर नॉट E जोड़ दिया जाए तो भी वो 1 आएगा। ये तो बात वही है जो पहली वाली बात है कि सारे इवेंट का सम 1 होता है। इसी तरह से एक हमारे पास एक ये फॉर्मूला बन गया कि P0E अगर निकालना है तो 1 में से PE माइनस कर देंगे। मतलब अगर होने की प्रोबेबिलिटी पता है तो हम ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 1 में से माइनस कर देंगे। ये बात हमें पता है। अगली बात हमें ये पता है कि अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी
0 आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, और अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 आ जाए तो हम उसको बोलते हैं श्योर इवेंट। ये बात भी आपको याद रखनी है, इस पर भी एमसीक्यू बन सकता है। दूसरी बात हमको पता लगी है कि जो रेंज होती है प्रोबेबिलिटी, मिनिमम प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है 0, और मैक्सिमम जब हम बोलेंगे, ठीक है, तो वो कितनी होगी 1, यानी कि 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर आपका प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ से पता चला कि प्रोबेबिलिटी अगर आप निकालेंगे कांट बी नेगेटिव, नेगेटिव में प्रोबेबिलिटी कभी नहीं हो सकती। मतलब अगर किसी इवेंट की आपने प्रोबेबिलिटी निकाली है लेट से -2, नहीं हो सकती, नॉट पॉसिबल। सिमिलरली अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आई है लेट से 2.6, नहीं हो सकती। 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 0 से कम नहीं हो सकती। याद रखना है आपको ये भी चीज़ कि प्रोबेबिलिटी की रेंज ये है 0 to 1। अरे सिंपल सी बात है, जो आप परसेंटेज बोलते थे वो 0 to 100% ही तो बोलते थे। वो तो कहने की बात है कि भाई 200% चांस है, बट होता तो असल में स्केल 0 to 100 का है। सिमिलरली उसी स्केल को हमने क्या करा है 0 to 1 पे ले आए हैं, 0 to 100 का जो स्केल है, ठीक है। तो अगर कहीं आपको ऐसा लिखा देखे कि 30% प्रोबेबिलिटी, तो बिल्कुल ठीक है, 30% प्रोबेबिलिटी बोल रहा है तो मतलब 30% का मतलब हुआ 30/100 विच इज इक्वल टू 0.3, जो कि 0 और 1 के बीच में आ रहा है। इट कैन बी अ प्रोबेबिलिटी, ठीक। तो ये सारी थ्योरी थी आपको जो बतानी थी। प्रोबेबिलिटी इज जस्ट अ चांस, पॉसिबिलिटी संभावना जिसको हिंदी में बोलते हैं। आज बारिश होगी कि नहीं होगी, हमने बोला जी भाई आज तो 60% चांस है कि आज बारिश होगी, तो इसी को अगर प्रोबेबिलिटी में हम बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे 60% को, मुझे बताइए 60% को हम लोग बोलेंगे कि 60/100, इसका मतलब ये हुआ कि 0.6 प्रोबेबिलिटी है आज बारिश होने की, ठीक है। कि कोई पर्टिकुलर टीम आज मैच जीतेगी कि नहीं जीतेगी, कि बोला 90% चांस है वो मैच जीतेगी, तो 90% जो हम लोग बोलते थे उसी को रिड्यूस करके हम लोग 0.9 बोलेंगे। अगर हमने बोला कि भाई मेरे इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में पास होने की प्रोबेबिलिटी 99% है, तो 99% है तो प्रोबेबिलिटी कितनी हुई 0.99। जस्ट डिवाइड द परसेंटेज बाई 100 यू विल गेट द प्रोबेबिलिटी। सीधी सी बात है, बहुत आसान है, ठीक है। कि आज मैं खेलने जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, भाई एग्जाम आ रहे हैं तो खेलने तो जाने का चांस ही नहीं बनता, मैं नहीं जाऊंगा, तो प्रोबेबिलिटी कितनी है 0। अब एग्जाम आ रहे हैं, मुझे पढ़ाई करना ही करना है, मैं पढ़ाई करूंगा ही करूंगा, तो प्रोबेबिलिटी पढ़ने की कितनी हो गई 1। आइडल केस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, क्लियर। तो अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट कर सकते हैं। लगभग इतनी थ्योरी से आपकी पूरी एक्सरसाइज, जो चैप्टर में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है जिसके अंदर टोटल 25 क्वेश्चंस हैं, वो लगभग आप 70-75% क्वेश्चन करने की हालत में अब हैं। इसके अलावा डाइस वाले प्रॉब्लम्स, कॉइन वाले प्रॉब्लम्स और कार्ड्स वाले प्रॉब्लम्स भी रास्ते में पढ़ेंगे, तो उसकी थ्योरी मैं उसी समय आपको बताऊंगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज निकाल लीजिए, एनसीईआरटी देख लीजिए, 14.1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1 इज द फिल इन द ब्लैंक्स, जिसके अंदर टोटल 4 पार्ट हैं, थ्योरी बेस्ड है। तो मुझे बताइए फर्स्ट पार्ट का क्या आना चाहिए आंसर। जितना आपको बताया गया है उसी से ही आपके आंसर्स निकलेंगे सारे। तो जो चीज़ समझाई गई है, बताई गई है, उसी को ध्यान में रख के ही फर्स्ट क्वेश्चन के फिल इन द ब्लैंक्स को भरिए। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट पढ़िए क्या लिखा है। बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, दिस इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू व्हाट, अभी बताया मैंने क्या, कितना होगा 1। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 1, ठीक है। कि एक इवेंट होने की और एक ना होने की, दोनों प्रोबेबिलिटीज को अगर जोड़ा जाएगा तो हमेशा कितना आएगा 1 आएगा। और जितने भी इवेंट्स अगर हो रहे हैं किसी एक सिस्टम में, उन सब के सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1। सिंपल क्वेश्चन था पार्ट 1। अब पार्ट, यहीं से एक फॉर्मूला भी निकल के आता है P0E, ये PE उधर जाएगा तो 1 -
PE हो जाएगा। तो ये भी याद रखना है आपको, ये बहुत यूजफुल फॉर्मूला है, ये यूज़ भी करेंगे हम, और डायरेक्ट भी सवाल आ सकता है, MCQ आ सकता है कि P नॉट E क्या होगा। तो अगर होने की पता है प्रोबेबिलिटी तो ना होने की निकाल देंगे, उसको 1 में से माइनस कर देंगे। सपोज अगर किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है तो आपको ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 1 में से 0.3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.7। ठीक है, और 0.7 ये ना होने की आई है और होने की 0.3 आई है, दोनों को जब जोड़ोगे 0.7 प्लस 0.3 तो कितना आएगा 1। और वही ये देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। फटाफट देखिए पार्ट 2, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज डैश। तो बताइए मुझे, कोई इवेंट है जो नहीं हो सकता, कैन नॉट हैपन, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0। कितनी होगी 0। और ऐसे इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, हमने पढ़ा है इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है भाई, तो 0 एंड इम्पॉसिबल इवेंट ये हो गए आपके सेकंड पार्ट के आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। सर्टेन टू हैपन मतलब होगा ही होगा, तो ऐसा इवेंट जो होगा ही होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1। और ऐसे इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट। क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट, या फिर सर्टेन इवेंट भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। अगर कहीं MCQ में ऐसा लिखा हो कि सर्टेन इवेंट, तब भी समझ जाना सर्टेन इवेंट का मतलब भी श्योर इवेंट ही है, और जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1 होती है। सिंपल। फोर्थ पार्ट पर आइए। फोर्थ पार्ट में आप देखें, बोल रहा है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। कोई एक्सपेरिमेंट हुआ, उसके अंदर जितने भी इवेंट आए उन सभी का सम कितना होता है। अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि जितने भी इवेंट्स होते हैं उन सभी का सम कितना होता है, कितने भी आ जाएं इवेंट्स उन सभी का सम कितना होगा, उन सभी का सम होगा 1। कितना होगा 1। तो फाइनली द सम ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट इज 1। हाँ ठीक है। नाउ फिफ्थ पार्ट, the probability of an event is greater than or equal to dash and less than or equal to dash। तो greater than और equal to मतलब किससे हमेशा ज़्यादा होगा किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी। तो रेंज आपसे पूछ रहा है, तो 0 से हमेशा ज़्यादा या बराबर हो सकता है, और 1 से हमेशा कम होगा या बराबर भी हो सकता है। तो दिस इज द रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी, कि हाँ भाई प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं। 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। अगर प्रोबेबिलिटी 0 होता है उसको हम लोग बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, अगर प्रोबेबिलिटी 1 होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी की रेंज हो गई 0 to 1, इंक्लूडिंग द 0 एज वेल एज 1। 0 को भी इंक्लूड करेंगे, 1 को भी इंक्लूड करेंगे, तो ये आपको याद रखना है, MCQ में आ सकता है। ठीक, क्लियर हो गई बात। चलें भाई क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सो इन क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो ये एक नई चीज निकल के आई है यहां पर, इक्वली आउटकम्स। सो इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब क्या होता है। तो ये थ्योरेटिकल एक चीज़ है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, समझ लीजिए कि कोई भी एक इवेंट हो रहा है, इसी का पार्ट 1 देख लीजिए। पार्ट 1 में बोल रहा है अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। एक ड्राइवर अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो क्या ये एक इक्वली लाइकली आउटकम है या नहीं। तो कोई भी आउटकम अगर हर बंदे के लिए वो एग्री कर रहा है, हर बंदा एग्री कर रहा है उस चीज़ पे कि हाँ भाई या तो ये होगा या तो ये होगा, तो उस केस में तो हम उसको बोलेंगे कि ये इक्वली लाइकली आउटकम है। और कहीं भी अगर एक डाउट आ रहा है और वो दूसरे किसी पैरामीटर पर डिपेंड कर रहा है, तब उस केस में हम लोग बोलेंगे कि वो इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। जैसे ये एग्जाम्पल है, इसमें बोल रहा है अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार। ठीक, एक गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, अब वो स्टार्ट होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें इक्वल आपका चांस नहीं है स्टार्ट होने का। हो सकता है उसकी गाड़ी खराब हो, तो 90% केस होगा कि वो चले ना, स्टार्ट ही ना हो। ठीक है ना, और हो सकता है उसकी गाड़ी बहुत अच्छी हो,
ठीक है, तो हो सकता है कि वो 90% चांस हो स्टार्ट होने का, या हो सकता है नई गाड़ी आई और आप सोच रहे हैं कि भाई ये तो 100% स्टार्ट होगी और वो नहीं स्टार्ट हुई। तो कहने का मतलब है कुछ मामला थोड़ा सा डाउटफुल है। इसके अंदर आप कह नहीं सकते कि 50-50 चांस नहीं है, कि हाँ बराबर चांस नहीं है कि जितना स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी है उतना ना होने की हो। तो ऐसे केस में जहाँ पे आपका एक डाउट हो, ठीक है, बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है वो चीज़, तो उस केस में हम बोलेंगे कि इट इज़ नॉट अ लाइकली आउटकम, नॉट अ लाइकली इवेंट, इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। तो इसमें इक्वली लाइकली आउटकम होने वाली कोई बात नहीं है। तो फर्स्ट वाला जो पार्ट हो गया वो इट इज़ अ नॉट अ इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। ठीक है। सेकंड, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, ही शूट्स और मिसेस द शॉट। ठीक है, अब एक खिलाड़ी है, वो एक बास्केटबॉल में शूट कर रहा है, ठीक है, तो वो शूट कर देगा या मिस कर देगा। तो फिर वही बात आ गई, प्लेयर कितना अच्छा है, हमें क्या पता प्लेयर कितना अच्छा है, क्या पता अभी नया नया शुरू करा हो बास्केटबॉल खेलना, तो हो सकता है ना शूट कर पाए, ठीक है ना, और हो सकता है बहुत ही एक्सपर्ट हो तो कर दे, और पता चला बहुत एक्सपर्ट था तब भी नहीं कर पाया, ये भी हो सकता है, और पता चला नया खिलाड़ी था, बिल्कुल पहला ही दिन था और अचानक से गलती से उसने कर दिया। तो इसमें हम डाउटफुल हैं, हम कह नहीं सकते, ठीक है ना। जिस जिस तरह से गाड़ी का हमें कुछ पता नहीं था, कोई आइडिया नहीं था कि गाड़ी कैसी है, क्या है क्या नहीं है, नई गाड़ी भी नहीं स्टार्ट हो सकती है, पुरानी गाड़ी हो सकता है जल्दी स्टार्ट हो जाए, कुछ नहीं पता, हमें क्लियर कट आइडिया नहीं है। तो ऐसे सूरत में हम लोग बोलेंगे दीज आर नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। जब हम बिल्कुल श्योर होंगे कि हाँ भाई या तो ये होगा या तो ये होगा और ये कन्फर्म में यही होना है, तो उस केस में हम बोलेंगे इक्वली लाइकली आउटकम। तो सेकंड वाला जो पार्ट है वो भी नॉट इक्वली लाइकली आउटकम हो गया। नाउ थर्ड पार्ट, इन थर्ड पार्ट वी हैव अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। तो क्वेश्चन का हमें आंसर करना है, या तो वो सही होगा, मतलब एक बोल रहा है, उसने बता दिया है ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, तो जो फॉर्मेट है क्वेश्चन का वो ट्रू और फॉल्स है, ठीक है ना, ट्रू फॉल्स आते हैं ना एग्जाम में क्वेश्चन, तो वो बोल रहा है उसका आंसर या तो रही होगा या गलत होगा, राइट होगा या रॉन्ग हो, तो बिल्कुल ठीक है। या तो अगर ये ट्रू फॉल्स वाली जो फॉर्मेट वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें या तो आंसर सही होता है या गलत होता है। मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ठीक है आपने जो लिखा हो सकता है आधा अधूरा ठीक हो, आधा ठीक हो आधा गलत हो, ठीक है ना, हो सकता है आपके लिए वो ठीक हो एग्जामिनर के लिए गलत हो सकता है आपके लिए गलत हो एग्जामिनर के लिए ठीक हो, तो वो तो सब्जेक्टिव चीज़ हो गई। लेकिन जो ट्रू एंड फॉल्स के एक्चुअल क्वेश्चन होते हैं उसमें या तो आंसर ट्रू होता है या फॉल्स होता है, ठीक है, तो ये बिल्कुल इक्वली लाइकली आउटकम है। तो इसीलिए थर्ड वाला जो पार्ट हो गया वो इक्वली लाइकली आउटकम हो गया। इसी तरीके से फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में आपका बोल रहा है बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय और अ गर्ल। तो अगर एक बच्चे का जन्म हुआ है, या तो वो लड़का होगा या लड़की होगा, तो बिल्कुल इक्वली लाइकली आउटकम है, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, और ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं कह सकते हम, एमसीक्यू में आ सकता है, किसी में आ जाए तो आ जाए, बट ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन ठीक है पता होना चाहिए था, बता दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। सो इन क्वेश्चन नंबर 3, why is tossing a coin considered to be fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? एक फुटबॉल गेम हो या क्रिकेट गेम हो या कोई भी गेम हो, एक टॉस होता है, तो टॉस ही क्यों करते हैं हम लोग? तो टॉस हम लोग क्यों करते हैं कि भाई टॉस करा हमने कि भाई कौन सी टीम पहले खेलेगी, ठीक है ना, या किस टीम के पास पहले बॉल आएगी, ठीक है ना। तो ये वो टॉस इसलिए करते हैं क्योंकि उसके अंदर आपके पास इक्वली लाइकली आउटकम होते हैं, आइदर हेड आएगा या फिर टेल आएगा, बीच की कोई भी पोजीशन आपके पास नहीं है। तो इसका जो आंसर है आप क्या लिखेंगे कि जो दो पॉसिबल आउटकम होते हैं वो या तो वो होते हैं हेड, अगर आप एक कॉइन को टॉस करते हैं या तो हेड आता है या फिर आपका आता है टेल, ठीक है, और ये दोनों ही क्या हैं, ये इक्वली लाइक, जैसे कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था, इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है। तो हेड है या टेल है, तो ये क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, इसीलिए हम इसका किसका कॉइन का टॉस करते हैं, क्योंकि या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो अ कॉइन हैज इक्वली लाइकली आउटकम्स, दैट्स व्हाई वी यूज इट इन ऑल द गेम्स जहां पर टॉस की जरूरत होती है, ठीक है। तो इसमें बस आपको ये लिखना है, ये भी इज अ काइंड ऑफ थ्योरी क्वेश्चंस, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 4 से हमारे क्वेश्चन मेन स्टार्ट होते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 4
पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ प्रोबेबिलिटी। अब मुझे आप बताइए, ये प्रोबेबिलिटी दी हुई है PE फर्स्ट पार्ट में 2/3, ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है या नहीं हो सकती? देखिए प्रोबेबिलिटी आपको बताया है, या तो 0 से बड़ी होगी या 0 से कम हो, या 1 से कम होगी, और 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है, इनके बीच की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो ये जो वैल्यू है ये बिल्कुल आपकी 0 से बड़ी है, 1 से कम है। अगर आप निकालेंगे यहाँ पर तो 0.66 समथिंग आएगा, 67 समथिंग आएगा, तो बिल्कुल ये प्रोबेबिलिटी हो सकता है। दूसरा जो पार्ट आपको दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी दी हुई है, वो है -1.5। तो आपको बता दिया माइनस आ गया मतलब 0 से कम हो गया, 0 से छोटा हो गया। 0 छोटा कभी नहीं हो सकता, माइनस में वैल्यू होगी तो मतलब 0 से छोटी है, तो ये नहीं हो सकती, ये रेंज में नहीं है, 0 और 1 के बीच में नहीं है। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। थर्ड पार्ट में आपको बोला गया है 15%। वैसे देखने पे आपको लगेगा 15 तो 1 से ज़्यादा है, तो ये प्रोबेबिलिटी कैसे हो गई? अरे भाई परसेंट लिखा है, परसेंट लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ? 15 के नीचे 100 है, 100 है, जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये 0.15 आ जाएगा, जो कि आपका 0 और 1 के बीच में आ रहा है। तो ये भी एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ध्यान रखना है चीज़ का, एग्जाम में आ सकता है ये भी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी लास्ट जो है डी दिया हुआ है 0.7, बिल्कुल ये 0 और 1 के बीच में है, तो ये प्रोबेबिलिटी तो बिल्कुल हो सकती है। ठीक, क्लियर हो गई बात। नाउ फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन क्वेश्चन नंबर 4, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4 ना, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 5। सो इन क्वेश्चन नंबर 5, इफ पीई की वैल्यू दी हुई है 0.05 और हमें निकालना है P0E कितना हो जाएगा? 1 माइनस PE विच इज 0.05। अब एक में से माइनस कर दीजिए, ये फॉर्मूला है आपको पता ही है, ये P0E अगर आपको निकालना और P आपको पता हो तो P0E निकालने के लिए एक में से माइनस करते हैं। माइनस कैसे करेंगे भाई? 1.00 लिखा आपने और यहाँ पे लिखा आपने 0.05, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा और इसको हमने किया माइनस। 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 9 हो गया, तो ये हो गया 0.95। कितना आ गया? 0.95। दिस इज योर आंसर, सिंपल क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है अ बैग कंटेन्स, एक बैग है आपके पास जिसके अंदर लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं। क्या है? लेमन फ्लेवर कैंडीज। और दूसरी कोई फ्लेवर की कैंडी नहीं है। मालिनी ने एक कैंडी को निकाला और हमें प्रायोरिटी बतानी है कि वो ऑरेंज है, ऑरेंज कैंडी है, ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। तो मुझे बताइए नंबर ऑफ ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी अपॉन में टोटल नंबर ऑफ कैंडी, ऐसे तो निकालते हैं हम लोग। अब यहाँ पर निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि सारी की सारी लेमन कैंडीज ही हैं, ऑरेंज फ्लेवर कैंडी होगी ही नहीं। ऑरेंज फ्लेवर कैंडी कितनी होगी? 0। अब टोटल कैंडीज कितनी में क्या फ़र्क पड़ता है? प्योरिटी कितनी आ गई ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज की? 0। तो ये कैसा इवेंट हुआ? ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है। अरे भाई झोले के अंदर, इस बैग के अंदर लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं सारी की सारी, और आप हाथ डालकर उसमें ऑरेंज फ्लेवर कैंडी ढूंढ रहे हैं, तो ऑरेंज फ्लेवर कैंडी मिलेगी क्या आपको? नहीं मिलेगी। तो इट्स अ इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल टास्क। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 0 हो गई। सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालिए लेमन फ्लेवर कैंडीज की। तो जब पूरे बैग के अंदर लेमन फ्लेवर कैंडीज ही हैं और हाँ बात डालेंगे तो क्या निकलेगा? लेमन फ्लेवर कैंडी तो निकलेगी। इट्स अ श्योर इवेंट, सर्टेन इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1 हो गई। तो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सो इन क्वेश्चन नंबर 7 it is given that in a group of 3 students the probability of 2 students not having the same birthday is, तो क्या दिया हुआ है? probability of 2 students not having same birthday कितनी है प्रोबेबिलिटी? 0.992। और हमें निकालना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। तो नॉट का हमको दिया हुआ है, यहाँ पर नॉट का प्रोबेबिलिटी हमको दिया हुआ है, और हमको किसका प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है? 2 स्टूडेंट्स हैविंग द सेम बर्थडे।
तो होने की प्रोबेबिलिटी अगर हमें दी हो, ना होने की निकालनी हो तो 1 में से माइनस करते हैं। अब ना होने की दे दी और होने की निकाल रहा है, तब भी क्या करेंगे, 1 में से माइनस करेंगे। तो किसको माइनस करेंगे, ना होने की प्रोबेबिलिटी, 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग सेम बर्थडे। तो 1 में से माइनस कर देंगे 0.992 को। माइनस कैसे करेंगे, 1.000 लिखा और इसके नीचे 0.992 लिखा। 10 में से 2 गया 8 बचा, 9 में से 9 गया तो 0 बचा, 9 में से 9 गया तो 0 बचा। ये माइनस करके भी मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ भी गलती करते हैं, माइनस करने में भी गलती करते हैं। सो आंसर इज 0.008। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़िए। तो समझ गए ना, होने की दी है, ना होने की निकालनी है तो 1 में से माइनस कीजिए, ना होने की दी है और होने की निकालनी है तब भी हमें 1 में से माइनस करना है, सिंपल। ठीक, उल्टा करना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है, कॉम्प्लीमेंट इवेंट निकालना है तो 1 में से माइनस कर देंगे होने की प्रोबेबिलिटी को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। अ बैग कंटेन्स, एक बैग है, एक बैग के अंदर 3 लाल गेंदे हैं, 3 रेड बॉल्स। द प्रोबेबिलिटी, हाँ कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 8 ना, हाँ ठीक। 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स, 5 ब्लैक बॉल्स। 3 लाल गेंदे हैं और 5 काली गेंदे हैं। तो टोटल गेंदें कितनी हुई, टोटल बॉल्स कितनी हुई, मुझे बताएं सबसे पहले। टोटल बॉल्स 3 + 5, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हो गई 8। अब मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, पार्ट 1 में प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। जी आपने इस बैग के अंदर से एक बॉल निकाली और वो बॉल रेड है, उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रेड बॉल ऊपर और नीचे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। लिखने का नंबर है भाई, लिखना पड़ेगा ये। नंबर ऑफ रेड बॉल्स, नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है मेरे पास, 3, और टोटल बॉल्स कितनी है, 8। ये हो गया जी पार्ट 1, हो गया आपके 1.5 नंबर पक्के। दूसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ रेड बॉल, नॉट अ रेड बॉल हमें पता है, अगर नॉट पूछा है तो होने की हमें पता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल ये लिख देंगे 1 - 3/8 कर दिया, क्योंकि 3/8 ऊपर निकाल चुके हैं। नॉट एक एलसीएम 8 आ गया, यहाँ पर 8 - 3 कितना आ गया, 5/8 आ गया। ठीक है। और नॉट रेड है तो क्या है, ब्लैक है। ये मैंने पीछे भी एग्जाम्पल भी बताया था, लगभग वही एग्जाम्पल है। तो अगर यहाँ से मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल निकालता तो भी कितना आता, 5/8 ही आता। लेकिन मैं क्यों निकालूंगा, मुझे तो डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, तो 1 में से माइनस करके भी मैं निकाल सकता हूँ। तो 5/8 ही आएगा। दिस इज योर आंसर। फटाफट बढ़ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आप रिवीजन कर रहे हैं, ये भी चीज़ का ध्यान रखें। 37 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, फटाफट कीजिए। 1.5 से 2 घंटे से ज़्यादा का ये चैप्टर है नहीं, और आपको लगभग ये 4-5 नंबर 6 नंबर ये दे के जाएगा टोटल 80 में से। ठीक है, तो कोई बड़ी बुरी डील नहीं है, फटाफट करके एक तरफ कीजिए इस चैप्टर को। क्वेश्चन नंबर 9, अ बॉक्स कंटेन 5 मार्बल्स। कितने मार्बल हैं जी, 5 मार्बल हैं। A box contains 5 red marbles. These are the red marbles. और 5 मार्बल्स आपके 8 मार्बल्स आपके ब्लैक हैं, वाइट हैं, सॉरी। 5 रेड 8 वाइट और 4 ग्रीन। तो टोटल मार्बल्स कितने हो गए, टोटल मार्बल्स हो गए 5 + 8 + 4, 8 4 12 5 17। और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है नंबर 1 कि आपने एक मार्बल बाहर निकाला और वो मार्बल लाल आ गया, रेड आ गया। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रेड मार्बल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। तो रेड मार्बल्स कितने हैं, 5, टोटल मार्बल कितने हैं, 17। यही आंसर हो गया। इसमें तो कैलकुलेशन भी नहीं करनी है कोई, इतना आसान चैप्टर है ये। अगला, आपको वाइट मार्बल्स
की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। वाइट मार्बल्स कितने हैं, 8, टोटल मार्बल 17, ख़त्म, थर्ड पार्ट। और ये लिखना है आपको, ये मत सोचिए डायरेक्ट लिख देंगे, एमसीक्यू में होगा तो छोड़ दीजिएगा, डायरेक्ट लिख दीजिएगा, ठीक है, वहाँ तो क्या ही लिखेंगे, मार्क ही करना होता है। लेकिन अगर 2 और 3 4 मार्क में आता है तो फिर आपको ये लिखना पड़ेगा, लिखने का ही नंबर है बस। उसके बाद नॉट ग्रीन बोल रहा है, पी नॉट ग्रीन, तो पी ग्रीन निकाल के उसको 1 में से माइनस कर देंगे, नॉट ग्रीन आ जाएगा, यही तो करेंगे। तो 1 माइनस पी ग्रीन, तो पी ग्रीन कितना होगा, 1 माइनस पी ग्रीन। ग्रीन कितने हैं, ग्रीन है टोटल 4 मार्बल, टोटल है 17, तो 4/17, 4/17। नाउ टेक एलसीएम, 17 में से 4 गया तो बचा कितना, 13, 13/17। दिस इज योर आंसर। क्लियर है भाई, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फटाफट करते चलिए। अब पिगी बैंक कंटेन्स, एक पिगी बैंक है जी, ठीक है, गुल्लक है एक, उसके अंदर 50 पैसे के कॉइन्स हैं, कितने के, 50 पैसे के, और कितने कितने के हैं, 1 रुपए के भी हैं, ठीक है। 50 पैसे के कितने हैं, कंटेन्स 100 कॉइन्स, कितने, 100 कॉइन्स। और 1 रुपए के कितने, 1 रुपए के हैं जी 50 कॉइन्स, ठीक है। और क्या हैं, 2 रुपए के भी हैं, 2 रुपए के कितने कॉइन्स हैं, 20 कॉइन्स। और क्या है भाई, 5 रुपए के भी हैं कुछ सिक्के, 5 रुपए के कितने हैं, 10 कॉइन्स, ठीक है। और अभी कुछ, और तो कुछ नहीं है, इतने ही हैं। तो टोटल कॉइन्स, ये सारे क्या हैं, कॉइन्स, तो टोटल कॉइन्स कितने हो गए, 100 + 50 + 20 + 10, कितने हो गए, 50 60 70 80 180 180। अब आपने इसमें इस पिगी बैंक में हाथ डाला और एक सिक्का निकाला जो कि था पार्ट में, देखिए किसके निकालना है प्रोबेबिलिटी, विल बी 50 पैसा कॉइन, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन। तो कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ कॉइन, सिंपल। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 50 पैसे के टोटल 100 सिक्के हैं, टोटल सिक्के कितने थे 180, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया 10/18। और काट दीजिए इसको, 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18, 5/9 आंसर आ गया। अगला सेकंड पार्ट में बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट का ध्यान रखिएगा, नॉट अ 5 रुपीज़ कॉइन, ठीक है, नॉट अ 5 रुपी कॉइन। तो नॉट पूछ रहा है तो हम होने की निकाल देंगे, यानी कि 5 रुपीज़ कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी निकाल कर उसको 1 में से माइनस कर देंगे। तो 5 रुपए का जो सिक्का है वो कितने हैं, 10, तो 10/180, ठीक है भाई। एलसीएम लिया, 180 आ गया, तो यहाँ पर भी 180 माइनस 10 हो गया, तो कितना आ गया 170 बटा में 180, 0 से 0 कट गया, तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 17/18। यहीं छोड़ देंगे, ख़त्म, सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 10 हो चुके हैं। गोपी बॉयज फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम, कुछ मछलियाँ खरीद रहा है गोपी, एक लड़का है, एक्वेरियम के लिए कुछ मछलियाँ खरीद रहा है। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। कितना आसान सवाल है, बोर हो जाएंगे आप इन सवालों से, इतने कुछ भी चैलेंज है ही नहीं किसी सवाल में। कितनी मछलियाँ हैं,
5 मेल फिश और कितनी फीमेल फिश हैं? टोटल 8 फीमेल फिश। तो टोटल फिश कितनी हो गई? टोटल फिश 5 + 8 विच इज इक्वल टू 13। और अब आपने हाथ डाला इसमें और यहां से एक मछली निकाली जो कि आई आपकी मेल फिश, तो उसकी प्योरिटी बताइए। यानी कि प्योरिटी किसकी निकालनी है? मेल फिश की। क्वेश्चन पढ़ते जाइए भाई, ठीक है ना। पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर आगे दीजिए। ये एक्सप्रेस पे सवार होकर बिना क्वेश्चन पढ़े मामला नहीं चलेगा, क्योंकि एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन की लैंग्वेज को दिमाग में बैठाना बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हैं। आंसर तो आप बाद में देखिए, पहले क्वेश्चन को पढ़िए, रीड कीजिए। मेरे पास इतना समय नहीं है कि आपके लिए डिक्टो पूरा क्वेश्चन रीड करूं। सामने आप एनसीईआरटी रखिए, आपका भी काम है एनसीईआरटी रखिए, पॉज कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए, देन आप फटाक से इसको देखिए, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश निकालना है तो लिखना पड़ेगा आपको नंबर ऑफ मेल फिश अपॉन टोटल नंबर ऑफ फिश। तो मेल फिश कितनी थी यहाँ पर? 5। 5 अपॉन में टोटल फिश कितनी हो गई? 13। सिंपल, 5/13 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 पे बढ़िए, पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है? एक गेम है, गेम ऑफ चांस जिसको बोलते हैं। उसमें क्या लगा हुआ है? उसमें कि भाई इस तरीके से कुछ दिया हुआ है कि बीच में आपके कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। बीच में ऐसे की है, ये की होती है, उस पर आप ऐसे करके हाथ मारेंगे, ये घूमेगी और किसी ना किसी एक नंबर पे आके रुकेगी। गेम होता है, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि भाई जितने नंबर हैं 1 से लेके 8 तक नंबर हैं, जो कि बता भी रहा है और ये बने हुआ भी है। बना भी ना होता तो ये बता तो रहा ही है क्वेश्चन में, ठीक है, बना हुआ तो है ही खैर फोटो। अब ये कह रहा है कि जो चाबी है, जो की है, ये की दिख रही है ना बीच में, ये मूवेबल है, ठीक है ना। ये ऐसे करके घूमेगी, किसी भी नंबर पे आकर रुक सकती है। ये घूमने के बाद ये किसी भी नंबर पे आकर रुक सकती है। तो ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि ये जो है वो 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कि मतलब उसने मारा ये गेम में और 8 आया, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो मुझे बताइए नंबर ऑफ एड्स, यहाँ पर 8 जो हैं वो हैं कितने, ठीक है ना। नंबर ऑफ 8 जिसको हम बोलेंगे ना नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है ना। 8 हैं कितने यहाँ पर टोटल, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 1। तो मतलब एक बार ही 8 है। 8 कितनी बार है? एक बार है। तो 1 अपॉन टोटल आउटकम कितने हैं यहाँ पर? टोटल आउटकम्स कितने हैं यहाँ पर? 8। कौन कौन से हैं वो टोटल आउटकम? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 8, ठीक है। और 8 कितने हैं टोटल यहाँ पर? अगर आप देखें तो 8 कितनी बार आ रहा है? एक बार आ रहा है। तो हमने इसलिए यहाँ पर कितना लिखा है? 1 लिखा है। और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 8। तो 1/8 हो गई प्रोबेबिलिटी 8 आने की, ठीक। इसी तरीके से सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट, दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी बताओ ऑड नंबर आने की, ऑड नंबर आने की। तो कितने हैं ऑड नंबर? कितने हैं यहाँ पे मुझे बताइए। ऑड नंबर वो होते हैं जो जैसे 1, 3, 5, ठीक है ना, जो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो ऐसे कितने नंबर हैं यहाँ पर मुझे बताइए ऑड नंबर? 1, 2, 3, 4। टोटल कितने ऑड नंबर हैं? 4। तो 4 अपॉन में 8। टोटल नंबर, टोटल आउटकम कितने थे? 8। तो 4/8, ठीक है। थर्ड पार्ट में बोल रहा है कि नंबर ग्रेटर देन 2, नंबर ग्रेटर देन 4/8 को इसको कट शॉर्ट कर लीजिए, दिस इज योर 1/2, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 2, नंबर ग्रेटर देन 2। तो बताइए ऐसे कितने नंबर हैं जो 2 से बड़े हैं? एक ये बड़ा है, ये और ये कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो देयर आर टोटल 6 नंबर जो कि 2 से बड़े हैं। तो 6 बाई टोटल आउटकम कितने हैं? 8। 6/8 कट शॉर्ट करेंगे इसको, तो 2 3 ज़ा 6 एंड 2 4 ज़ा 8, तो 3/4। फोर्थ पार्ट पढ़िए। फोर्थ पार्ट में वो बोल रहा है अ नंबर लेस देन 9, प्रायोरिटी निकालनी है। अ नंबर
लेस देन 9। तो ऐसे कितने नंबर है जो 9 से कम है? तो ये सारे ही नंबर 9 से कम है, तो 8 के 8 नंबर 9 से कम है। ठीक है, तो 8 और टोटल आउटकम कितने हैं? 8। तो 8/8 यानी कि कितना आ गया आंसर? 1। ठीक, क्लियर? तो ये हो गया आपका बहुत ही आसान सवाल है, सिंपल सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 13 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 एक डाइस का प्रॉब्लम है। ठीक है, एक डाइस है जिसको आपने फेंका। अ डाई इज थ्रोन वंस। कितनी बार? एक बार फेंका। तो जब एक डाई को एक बार फेंकते हैं तो क्या क्या आ सकता है, बताएं। टोटल आउटकम कितने आ सकते हैं? या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, या 6 आएगा। डाइस पता है ना क्या होता है? जैसे लूडो खेलते हैं, लूडो, लूडो की गोटी नहीं, वो लूडो का जो पासा होता है उसको बोलते हैं डाइस। उसमें कभी देखा है आपने कितने फेस होते हैं? वो एक क्यूब की शक्ल का होता है, उसमें टोटल 6 फेस होते हैं। कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं, और हर फेस पे एक नंबर लिखा होता है। तो नंबर लिखा होगा या डॉट्स बने होंगे, ठीक है ना। एक फेस पे एक डॉट बनी है मतलब वो 1 है, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, 4, 5, 6, टोटल 6 फेस पे 6 नंबर्स होते हैं। तो एक डाइस अगर फेंकते हैं तो 6 आउटकम्स आते हैं, और वो क्या क्या है? 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6। क्लियर? ठीक है, तो यही आ सकते हैं। टोटल आउटकम्स कितने हो गए बताइए? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? 6। ठीक, अब इसी क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि आपने पासे को फेंका, आपने डाइस को फेंका एक बार, तो बताना है कि डाइस के ऊपर एक प्राइम नंबर आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक प्राइम नंबर की। किसकी? एक प्राइम नंबर की। तो हम लोग क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। तो ऐसे आउटकम बताइए जो कि प्राइम नंबर्स हैं। कौन कौन से प्राइम नंबर क्या होते हैं वैसे बताएं? वो नंबर्स जो केवल अपने टेबल से डिवाइड होते हैं, अपने ही टेबल से उनको डिवाइड किया जा सकता है, उन्हें हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। और 1 को प्राइम नंबर नहीं बोला जाता, ये भी चीज़ आप ध्यान रखें। तो प्राइम नंबर क्या होगा? 2 होगा, 3 होगा, 4 तो 2 से डिवाइड हो जाता है तो इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। 5 होगा, 6 भी 2 से डिवाइड हो जाता है, 3 से भी हो जाता है तो इसलिए वही प्राइम नहीं है। टोटल कितने नंबर हैं जो कि प्राइम हैं? 3, तो 3, और टोटल आउटकम कितने थे? 6, तो 3/6 योर आंसर इज 1/2 कट शॉर्ट करने के बाद। ठीक, इसी तरह से सेकंड पार्ट अगर आप देखें तो सेकंड पार्ट में वो बोल रहा है कि नंबर लाई बिटवीन 2 and 6। अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में कितने नंबर लाई कर रहे हैं? तो बताइए 2 और 6 के बीच में कितने नंबर लाई कर रहे हैं? टोटल 3 नंबर लाई कर रहे हैं, 3, 4 एंड 5। सो क्या लिखेंगे हम? टोटल आउटकम्स लाइंग बिटवीन 2 and 6 अपॉन में टोटल आउटकम्स। तो कितने हैं टोटल? 3/6। आंसर अगेन इज 1/2। ठीक, लास्ट पार्ट में वो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ कि ऑड नंबर आए। तो टोटल आउटकम्स हैविंग ऑड नंबर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टोटल आउटकम्स हैविंग ऑड नंबर्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो कितने हैं ऐसे आउटकम जो कि ऑड नंबर हैं? ऑड नंबर दिस इज इवन ना। ऑड नंबर, ऑड 1, 2 एंड 3। सो देयर आर टोटल 3 ऑड नंबर्स। सो अगेन आंसर इज 3/6। अगेन आंसर इज 1/2 आफ्टर कट शॉर्ट। ठीक, क्लियर? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 अगर आप देखें, आप फटाफट देखिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो एक कार्ड वाला क्वेश्चन है। कैसा है? कार्ड वाला। ठीक है, तो इसको हम लोग सेपरेटली करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कार्ड समझेंगे, कार्ड समझने के बाद फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे, और 15 भी कार्ड वाला क्वेश्चन है।
तो 15 भी हम तभी करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 जो है वो कार्ड वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 वी विल सी इन द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। जस्ट गिव 2 आवर्स टू दिस चैप्टर, ठीक है। 2 घंटे का चैप्टर है ये, 1 घंटे में आप प्रैक्टिस करेंगे, टोटल आपके लगभग 12-13 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी 1 घंटे में भी आपके बाकी बचे हुए 12-13 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो फटाफट इसको रिवाइज कीजिए, इतने क्वेश्चन एटलीस्ट अभी रिवाइज कीजिए, एंड देन वी विल सी द रेस्ट क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट पार्ट। ओके, सो गिव 2 आवर्स एंड गेट द मैक्सिमम मार्क्स, टोटल फुल मार्क्स। यू कैन सी कि इसमें जो भी क्वेश्चन आएगा बहुत आसान आएगा, टू द पॉइंट आएगा, डायरेक्ट आएगा। जस्ट डू द एनसीईआरटी क्वेश्चंस एंड डू ऑल द एग्जाम्पल्स प्रेजेंट इन एनसीईआरटी, ठीक है। इतना भी अगर खाली इतना बस अगर आप कर लेते हैं, तब भी आपके चांसेस हैं कि आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर तो गलत नहीं होने वाला। और ये भी पता है कि इससे 1 या 2 सवाल, 3 सवाल तक आ सकते हैं। तो मतलब ये हुआ कि इससे टोटल 4 to 5 मार्क्स आपको मिलने ही वाले हैं, और उससे ज़्यादा भी मिल जाएं, बट 4-5 नंबर तो आपको इसमें मिलने ही मिलने हैं। तो 2 घंटे देकर अगर आपको 80 में से 4-5 नंबर मिल रहे हैं तो क्यों ना ले लिए जाएं, ठीक है। इसमें गलती करने की गुंजाइश ना करें। ये आसान समझते हैं सब इसको चैप्टर को, लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ गलती करके वो अपने मार्क्स लूज कर देते हैं। तो इसलिए सबसे पहले इसको केवल 2 घंटे के अंदर ख़त्म करके एक साइड में रख दीजिए और श्योर हो जाइए कि भाई मेरे प्रोबेबिलिटी में तो 4-5 नंबर आ ही रहे हैं। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप सारे चैप्टर्स को करिए तैयार, और कॉन्फिडेंस के साथ जाइए एग्जाम देने के लिए कि हाँ भाई मेरे सारे चैप्टर अच्छे से मेरे तैयार हैं और मेरे फुल मार्क्स आने वाले हैं। क्लियर? सो we will see rest of the questions in the next part. Okay.